गवर्नर नरेश गुप्ता जी, सिरसा की आलमान शान 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर CS मेहता जी, पदम जैन जी, डॉक्टर बंसल जी एंड उसकी टीम जी, रीजन चेयरमैन संजय गांधी जी, चेयरमैन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सुरेश जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन सोनी जी, नरेश जिद्दा जी, अमित सोनी जी, संदीप गोगिया जी, अदीप जी, तनिजा जी, इनके इस सुंदर आयोजन का आप सबके बीच भगवान रूपी डॉक्टर की टीम आकर आप रोगियों को निरोगी करने के लिए इन्होंने इस व्यवस्था की है। फ्री ऑफ कॉस्ट इनके आने से बहुत लोगों को ये मालूम हो जाएगा आए हैं, भगवान करे इनको जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करे और स्वस्थ हो। We have very recently a new study published in one of the leading journals in the world. The study has shown something very interesting, that the risk factors for heart disease like diabetes, high blood pressure and other risk factors like cholesterol, they are more common in developed countries like America and Europe, much more common than India. But heart disease is more common in Indians than in America. The reason is that the population there and the government there is taking these risk factors very seriously. Patients undergo regular health checkup, and whenever a problem is detected, appropriate care is taken, and very religiously, very aggressively. So because of that, they have been able to reduce the incidence of heart disease drastically. But on the other hand, we are ruining our own lives, our own country, by not caring about heart disease and its risk factors. And it's not difficult. There are just few things which need to be done. First is that we should do regular physical activity for 30 to 40 minutes every day. Physical activity should be brisk walk or more intense physical activity than that. The regular stroll that we do sometimes after having meals, that is not good enough for heart. So we should be walking briskly, or we can do jogging, we can run, we can swim, or we can undertake some kind of outdoor sport activity like basketball, badminton, tennis. Second thing is that we should stay away from food items which are rich in sugar or sugar like food items like potatoes, white rice, ghee and oil. So these are the 3 food items which we should stay away from as much as possible. And third is avoid smoking. Smoking is one of the most dangerous things that we can do. It damages each and every organ in the body. So if we take care of only these things, regular physical activity, healthy food and avoid smoking, we can do away with lot of heart disease in our country. दूसरा, हमें घी, तेल और मीठा, इन 3 चीज़ों से जितना हो सके बचना चाहिए। ये हमारे शरीर में सिर्फ एक ही अंग को सुख पहुंचाते हैं, वो है जीभ। उसके अलावा ये सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, इनसे बचें। और तीसरी चीज़ है स्मोकिंग, यानी धूम्रपान। धूम्रपान एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाती है। कम से कम 50 तरह के कैंसर होते हैं धूम्रपान से, और हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, गैंग्रीन, किडनी की प्रॉब्लम, हर तरह की बीमारी धूम्रपान से हो सकती है। तो अगर हम इन 3 चीज़ों से अपने को बचा के रखें
तो हार्ट से होने वाली हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं और बहुत सारी और बीमारियों से भी बच सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, घुटने की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम कई तरह की। तो मेरा आपसे फिर से एक बार यही निवेदन रहेगा कि कैंप तो आज एक दिन के लिए है, इसमें आप लोग हमसे मिलेंगे, जो भी हमें उचित लगेगा हम आपको सलाह देंगे, पर उसके बाद भी मेरी इन बातों को याद रखिएगा और इनको अपनी जीवन शैली में अपनाने की कोशिश करिएगा। बताएंगे अपने को डॉक्टर आत्माराम जी। नमस्कार, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो अगर किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा है तो हमारी आदत होती है कि उसको एकदम पकड़ लेते हैं 2-3 आदमी आके कि झटके ना आ रहे हो, रोक लो उसको। ऐसा ना करें, ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हड्डी टूट जाएगी। अगर किसी को झटके आ रहे हैं तो उसको ऐसे ही बस कोशिश ये करें कि कोई चोट ना लगे। इस तरह के जो गाँवों में टोने टोटके करते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि उनसे अवॉइड करना चाहिए, बल्कि मेडिकली ट्रीटमेंट उसका करवाना चाहिए। तो हम डॉक्टर साहब के बड़े आभारी हैं, बड़े शौक से। नरेश जी, मानवता से मानवता बड़ी, इंसान से इंसानियत। दोस्तों, जिस तरह से सिरसा सुप्रीम ने इस बात को सिद्ध किया, ये जो लोग आपके सामने खड़े, ये लायन, इस बात के प्रतीक कि मानवता और इंसानियत इनके लिए सबसे बड़ी। कहीं ना कहीं इनको भी ये महसूस। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भगवान आपको इतनी ताकत दे कि आने वाले वक्त में आप इससे भी बढ़िया सेवा हमारे एम्प्लॉय कर सकें। असली मकसद ये कि वो जो विधानता की टीम आपके बीच में आई है, डॉक्टर्स और बीमारी को पहले स्टेज पर या जहाँ वो पहुँच चुकी है, लेकिन दोस्तों घबराने की बात है। लेकिन अगर किसी वजह से किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर या किसी को किसी भी बीमारी का पता चले तो वो कोशिश करे इस बात की। डॉक्टर या किसी ने मेरे से जिक्र किया कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग इलाज को मतलब बीमारी तय कराते हैं, लेकिन इलाज के टाइम मतलब जिस चीज का उन्हें इलाज कराना होता है उससे समझना इसी बात पे है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से खुश और सेटिस्फाई होते जाए कि हाँ, हम पूछे इस बात से कि हमें जो भी डॉक्टर ने हमारा चेकअप किया करके और सदा मेरी शुभकामनाएं करके लिए आप सभी के लिए और खास करके बच्चों के लिए सेवाओं देने वाले सभी डॉक्टर साहबान और उनके साथ आई टीम, कैंप में पधारे सभी भाइयों बहनों और नौजवान साथियों। लायंस क्लब का नाम समाज सेवा के लिए जाना जाता है। ये क्लब लगातार समाज को जोड़ने का काम कर रही है। साथियों, आप जानते हो कि समाज को आगे बढ़ाने में केवल सरकार के कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में ऐसी समाज सेवी संस्था की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज भी लायंस क्लब ने हेल्थ चेकअप कैंप लगाकर सिरसा के लोगों को तोहफा दिया है। इस कैंप के माध्यम से अनेक लोग अपनी हेल्थ को ठीक रखने में मदद हासिल करेंगे। मैं क्लब के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्हें मुझे इस मौके पर बुलाकर आप सबसे मिलने का अवसर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोग मेरे जुम्मे जो भी सेवा लगाएंगे मैं उसे मन से पूरा करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे हमारे विशिष्ट मेहमान श्री पदमचंद जैन जी, लाइन वी के हंस जी और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर मेहता जी और हमारे रीजन चेयरमैन
संजय गांधी जी और विभिन्न क्लबों से आए हुए पीएसटी और सिरसा निवासियों और मेरे लाइन साथियों,